धनु लगन वाले जातकों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए विचार करेंगे। अष्टम भाव में आपके कर्क राशि में आपके राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे। शुक्र यहाँ आपके छठे भाव के स्वामी और आपके 11th हाउस के स्वामी होकर आ रहे हैं। और राहु शुक्र का ये कंजक्शन मोस्टली आपके लिए आर्थिक मामलों में काफ़ी अच्छा साबित भी होगा। लेकिन चंद्रमा की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए, या फिर साथ में राहु या शुक्र के साथ इनका कोई मित्र ग्रह अगर स्थित हो तब आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। राहु यहाँ जस्ट शुक्र को ही मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हैं, तो शुक्र को मल्टीप्लाई करने की वजह से ये बोल सकते हैं कि अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा हो तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ केसेस में आपके फेवर में होगी, बट अगर मैरिज के थ्रू ये ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो उस केस में आपको आपके पार्टनर से चिटिंग होने की संभावना होगी। राहु शुक्र के इस कंजक्शन की वजह से आप अपने रिलेशनशिप या अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं रखेंगे जो आपकी काफ़ी हिडन होगी, जो किसी के सामने नहीं आ सकती। इस केस में आपका एक हिडन रिलेशनशिप हो सकता है। ये रिलेशनशिप आपका मैरिज से पहले भी हो सकता है या तो फिर मैरिज के बाद भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ जब आप किसी से वास्तव में मैरिज करना चाहते हैं, बट आप सामने वाले के सामने वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे किसी भी तरीके से, या अपना जो बात है उसको नहीं रख पा रहे। तो धन को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर बहुत कुछ हिडन है। और ये आपके इन-लॉज का घर है, यानी अष्टम भाव आपके जीवन साथी की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पर आपके इन-लॉज जो हैं वो भी आपसे कुछ ना कुछ अपना हाइड कर रहे हैं, जैसे कि अपनी वेल्थ वगैरह हाइड कर रहे हैं। अपना हो सकता है वो अपना पार्टनर जो आपका है वो अपना रिलेशनशिप हाइड कर रहा हो, अपनी वेल्थ के बारे में कुछ हाइड कर रहा हो। इस तरीके से आपको विचार करना होगा। यहाँ पर अब राहु और शुक्र के साथ कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से संबंधित आप कुछ बहुत गुप्त इच्छाएं रखेंगे। इवन शुक्र यहाँ 11th लॉर्ड है, तो यहाँ धन के मामले में फिर भी ये कंजक्शन काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है आपके लिए। इसके साथ साथ आपके, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्लैनेट साथ बैठा होगा वो प्लैनेट भी काफ़ी मल्टीप्लाई होगा, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी। अगर वो राहु या शुक्र का एक मित्र ग्रह ही है तभी आपको वास्तव में सबसे ज़्यादा यहाँ पर सहायता मिल सकती है किसी भी प्रकार के रिजल्ट्स को पाने के लिए। देखिए, लेकिन यहाँ राहु या शुक्र के साथ मंगल जैसा ग्रह बैठा होगा, इवन अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठा होगा तब ये कंजक्शन आपका उतना ज़्यादा फेवर में नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ जो भी प्लैनेट का प्रभाव हो वो आपको जरूर देखना चाहिए, चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा है चाहे युति के द्वारा। यहाँ अब अगर राहु के एस्पेक्ट या शुक्र के एस्पेक्ट के हिसाब से बात की जाएगी तो राहु सबसे पहले आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 12th हाउस को राहु एस्पेक्ट करें तो ये आपके 6th सेंस को बढ़ाने वाले होंगे, लेकिन ये आपके मैरिज या आपके रिलेशनशिप के हिसाब से उतनी बेटर स्थिति नहीं है। स्त्रियों के केस में हो सकता है उनका कोई हिडन रिलेशनशिप हो, या तो फिर उनके जो पति हैं यानी उनके जो हस्बैंड है उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा धनवान हो, बट वो लोग काफ़ी ज़्यादा आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं, या आपको पैसे के मामले में उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, या अपनी आर्थिक स्थिति में वो कहीं ना कहीं आपको शामिल नहीं कर रहे, उनकी जैसे भी कंडीशन है। तो यहाँ आपको स्त्री होने के केस में उतना अधिक कभी कभी फ़ायदा नहीं मिलता, इवन आपको पैसे का नुकसान और हो जाता है। लेकिन पुरुष होने के केस में ये कंजक्शन मोस्टली फेवरेबल होगा आर्थिक मामलों में। पर आपकी जो चाहते होंगी शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा अय्यासी, भोग विलास या बहुत लग्जरी को लेकर, वो हो सकता है उस वे में पूरी ना हो कभी कभी जिस वे में आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र जितने ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं उतनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं बढ़ रही। और क्योंकि शुक्र 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं और 11th हाउस ही आपकी अपेक्षाओं से जुड़ा है। अब आपको देखना होगा शुक्र जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में, उन भावों में कौन कौन से प्लैनेट्स आपके स्थित हैं, जैसे कि आपके 6th हाउस में और आपके 11th हाउस में। इन भावों में अगर मान लो राहु या शुक्र का ही कोई मित्र ग्रह बैठा होगा तब आपको और भी ज़्यादा ये कंजक्शन सपोर्टिव होगा। राहु यहाँ जो 12th हाउस पर प्रभाव डाल रहे हैं, वहाँ अगर राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तब आपको सबसे ज़्यादा फायदा करवाएगा ऐसा राहु। तो ऐसा राहु आपको विदेश के थ्रू अचानक से कुछ इनकम वगैरह दिला सकता है, आपको इवन सेटलमेंट दे सकता है। मैरिज के बाद आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन से कनेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे मैरिज से पहले की तुलना में। लेकिन आपको यहाँ मंगल की प्लेसमेंट को देखना होगा, क्योंकि मंगल ही आपके 12th लॉर्ड है। और यहाँ पर देखना होगा फिर जो 12th हाउस में प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसी तरीके से राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके यहाँ सेकंड हाउस पे होगा। देखिए सेकंड हाउस पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो आपके लिए उतना ज़्यादा फेवरेबल होगा नहीं, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में ऑलरेडी केतु बैठे हैं। केतु बैठे होने के केस में जितना भी एनर्जी सेकंड हाउस के साथ एक्सचेंज हो रहा है वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस एब्जॉर्प्शन की वजह से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी नुकसान होगा, और यहाँ राहु और शुक्र को लेकर आपकी जो फैमिली से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी अधूरी भी रह जाएंगी कभी कभी, या आप अपने पैसे को मैनेज करने में काफ़ी गलतियां करेंगे, कुछ ऐसे गलत फैसले लेंगे जिसकी वजह से आपको आर्थिक रूप से रिस्क हमेशा बना रहेगा। क्योंकि केतु एक बहुत ही ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से आपको हमेशा अपेक्षाएं तो बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन जो आपके निर्णय होंगे वो सही डायरेक्शन में नहीं होंगे। अब केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा, केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, वो प्लैनेट काफ़ी कमज़ोर होगा। तो आपके चार्ट में वो जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से संबंधित रिजल्ट्स पाने में आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। इसके साथ साथ हालांकि यहाँ शुक्र काफ़ी मल्टीप्लाई है और शुक्र अपना प्रभाव केतु पर ज़्यादा डाल रहे हैं राहु की तुलना में, बट राहु का प्रभाव भी वैसे तो केतु पर है ही, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए आपको मेजरली वो सारे के सारे प्रभाव उतने अधिक देखने को नहीं मिलेंगे जिस केस में आप यहाँ विचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मान लो केतु के साथ बैठा हुआ प्लैनेट चाहे कोई भी हो, बट अगर वो एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है, तब आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें होंगी अपनी फैमिली और लाइफस्टाइल को लेके। उसके बाद यहाँ राहु का प्रभाव आ जाता है आपके 4th हाउस में, तो यहाँ राहु 12th हाउस को भी कनेक्ट कर रहा है और वो 4th को कनेक्ट कर रहा है, दूसरा भाव भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है। इस वजह से आपको अपने घरेलू मामलों को लेकर हमेशा कोई ना कोई दिक्कत बनी रहेगी, जैसे कि अपनी फैमिली के साथ आपकी उतनी अच्छी बनती नहीं है, या अपने इन-लॉज के साथ आपको रिलेशनशिप को लेकर दिक्कतें हैं और उस वजह से उसका जो प्रभाव है आपकी फैमिली लाइफ पर पड़ेगा। ऐसे में मानसिक सुख शांति या भौतिक रूप से सुख शांति मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं नहीं। यहाँ पे अब आपके 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट ही आपकी ज़्यादातर मदद कर सकता है, और अगर वो एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, एक शुभ ग्रह है, तभी आपको ज़्यादातर मदद मिल पाएगी। राहु यहाँ शुक्र के साथ बैठे हैं, तो राहु का प्रभाव जो आपके 4th हाउस पे पड़ रहा है, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा फैमिली की जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। फैमिली की ऐसी ऐसी जिम्मेदारियाँ जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़े, इवन कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा लोन भी लेना पड़े। ऐसे केस में आप बहुत सारी हिडन ऐसी स्थितियाँ देखेंगे अपनी लाइफ में आर्थिक स्थिति को लेकर, जहाँ पर वो कंडीशंस को आपने दूसरों के सामने शेयर नहीं किया, इवन अपने पार्टनर के साथ भी और अपने फैमिली के लोगों के साथ भी। और कभी कभी आपको अपने धन को मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होंगी। इवन आपके पास पैसा होगा, इनकम के साधन भी आपके पास बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनका सही यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है और पैसे को सही तरीके से आपको काम में कैसे लेना है, इन सब को लेकर कभी कभी आप बहुत भ्रमित भी होंगे। इसके साथ साथ पैसे को इन्वेस्टमेंट को लेकर कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी, और आपके इसीलिए सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस होंगे। अगर आप लालच में आके अपना पैसा कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह में, लॉटरी सट्टा वगैरह में, तब आपके लिए ये रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी महादशा को भी देखना होगा। अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा होगी तो ये रिजल्ट आपके सामने बहुत ही स्ट्रांगली आएंगे, और वो जो महादशा आपकी है वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए होगा।